नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं BHU से संबंधित आप सभी को सारा अपडेट देते रहता हूं। फिलहाल अभी आप देखिएगा कि अभी आप हमारा बैकग्राउंड देख के ही समझ गए होंगे कि अभी हम कहां पे खड़े हैं। यहां पर छात्र जो है बीच रोड में ब्लॉक करके बैठे हुए हैं, तो इनकी जाहिर सी बात है कुछ न कुछ समस्याओं को लेकर यहाँ पर बैठे होंगे। आप सभी को पता है आए दिन BHU में किसी न किसी चीज़ को लेकर धरना प्रदर्शन होता ही रहता है। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे छात्र मायूस बैठे हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं और ये किस समस्या को लेकर बैठे हुए हैं, सारा चीज़ जानने का प्रयास करते हैं। जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम निर्दर्शन है। और सबसे पहले मैं करेक्ट करना चाहूँगा कि BHU में आए दिन समस्याओं के लिए धरना पे लोग ज़रूर बैठते हैं, लेकिन आज पहली बार कुछ ऐसे मुद्दों के लिए लेके बैठे हैं जो कि लगभग ऐसे मुद्दे देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे कि ST/SC एक्ट के नाम पे ज़बरदस्ती का केस लगा देना, शिक्षक के द्वारा छात्रों से गाली गलौज करना, वो भी माँ बहन की गाली गलौज करना, और साथ में एग्ज़ाम देने के बाद एग्ज़ाम से बाहर आओ तो हमारे एग्ज़ाम को कैंसिल कर देना। और ये पूरा जो मैटर है, इसको जानने से पहले सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारे इस विभाग में, जो कि VT वाले रोड पे पड़ता है, मास कम्युनिकेशन, ठीक है, पत्रकारिता विभाग, उसमें 20 साल पहले से लगभग हमारे यहाँ एक प्रोफेसर हैं जो कि कार्यरत हैं। उनको हाल ही में अभी बनाया गया HOD, जिनका नाम है शोभना नारेलीकर। ये मैडम जो हैं, इनके लगभग 20 सालों में मान के चलो कि 20 लोगों के ऊपर केसेस करा हुआ है। कोई भी केस में सत्यता नहीं पाई गई है। उसके बावजूद इन्हें HOD बनाया गया। HOD बनाने से पहले कोई एक कमेटी है, मैं आपको वो बता दूंगा डेटा, SK सिंह का। उन्होंने उसमें रेफरेंस में लास्ट में इनको गाइडलाइन दिया हुआ है कि इनको मेंटल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। उसके बावजूद उनको HOD बनाया गया। ये उस योग्यता को फुलफ़िल नहीं करती हैं जिस वे पद पे हैं, जिसकी वजह से लगातार बच्चों से गाली गलौज करना, चाहे स्विमिंग का सिग्नेचर हो, चाहे ID कार्ड के लिए सिग्नेचर हो, चाहे सिंपल सा कोई भी एक कागजी कार्रवाई हो जो कि आधिकारिक रूप से होना चाहिए हमारा, वो कार्य ये नहीं करती हैं। उसके साथ साथ कभी क्लास नहीं लेती हैं, चूँकि HOD है, इनका खुद का कहना है हम क्लास नहीं लेंगे। साथ ही साथ हाल ही में हम लोगों ने अपने सेमेस्टर्स का एग्ज़ाम दिया है। एग्ज़ाम दे के हम बाहर आते हैं और हमें पता चलता है कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल कर दिया गया है। मैं यहीं का छात्र हूँ, मैंने यहाँ से ही 3 साल पढ़ाई करी है। इतने दिनों के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम एग्ज़ाम दे के निकले और हमारे एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया हो। जबकि यहाँ हमारा जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है, वो एग्ज़ाम कराने में अपने रूल्स को लेके बहुत ज़्यादा अवेयर है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद मनमानी करती हैं और हमारे मेहनत को नज़रअंदाज करती हैं। जाहिर सी बात है भाई, हम रात दिन पढ़ के एग्ज़ाम देने आए हैं, और एग्ज़ाम देने के बाद अगर आपका एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाए तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। इन सभी चीज़ों के बाद मैं आपको एक और बात बताता हूँ। जो एग्ज़ाम हो गए, हमारे जो सब्जेक्ट टीचर ने एग्ज़ाम कराया, उनका जो मार्क्स है उसमें फॉल्ट देखने को मिला है। भाई, जो बच्चे अभी सेकेंड सेमेस्टर तक 70 में 35, 40, 60, 65 तक पाते थे, वो अचानक से 70 में 7 नंबर, 70 में 8 नंबर। भाई 70 में 8 मार्क्स, 7 मार्क्स कोई मार्क्स है? आप बताओ, ये डिग्री लेके आदमी कहाँ से आएगा? कहने का मतलब ये है कि पूर्ण रूप से बस हमारा जीवन बर्बाद करना, हमारा करियर को चौपट करना इनका उद्देश्य हो चुका है। और तानाशाही जो है वो लगातार अपना दिखा रही है। उतना है, बस छात्रों के साथ ही नहीं है, ये चीज़ जो है यहाँ के शिक्षकों के साथ भी है। इन्होंने हमारे कई सारे शिक्षकों पे फेक केसेस करे हुए हैं और वो शिक्षक भी पीड़ित हैं। उन्होंने भी कंप्लेन करा है अपने जुड़े हुए प्रशासनिक लोगों से, उस पर कार्रवाई अभी तक कुछ देखने को नहीं मिला है। फाइनली आज हम लोग त्रस्त हो गए। हम लोग को लगा कि भाई हमारा जीवन अब बर्बाद कर देंगी और हमारे जो आने वाली जनरेशन है उनका जीवन भी बर्बाद कर देंगी। ऐसे में हम लोगों ने कहा कि नहीं भाई, अब हम लोग और नहीं सह सकते, और हम लोग अपने विभाग के सामने ही VT से थोड़े से पहले जो मुख्य द्वार है, सिंह द्वार से VT का, वहाँ पे हम लोग धरना के लिए बैठे हुए हैं। और ये हमारे पूरे साथीगण हैं जो कि चाहें तो अपने एक एक पॉइंट्स को समझा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुख्य मुद्दा क्या है आप लोग का? हम लोगों को मार्क्स कम मिलता है। फिर किसी भी चीज़ में कोई भी जो भी मतलब प्रोफेसर मार्क्स देते हैं तो उनका मार्क्स वो अपने कैप्चर में ले लेते हैं। और जैसे अगर 70 में मान लीजिए अगर टीचर ने 40 या 50 दिया है तो वो 20 या 15 ऐसे करके दे रही हैं, वो अपने मन से। केवल एक प्रोफेसर के खिलाफ आप लोग बैठे हुए हैं? हाँ, शोभना नारेलीकर हमारे HOD हैं।
हाँ, इनके बारे में सुनने में ये भी आता है कि ऐसे कुछ कपड़े फाड़ने वगैरह कुछ सीन होता है, ये क्या चीज़ है? क्योंकि वीडियो है जो मैं आपको भेज दूंगा, आप खुद देख लीजिएगा। उन्होंने जो हमारे एक प्रोफेसर सोन सुमन सर, उनके साथ कैसा बिहेवियर किया है। और मार साले मार राम को कहिए जब देखे तब उठे छूटे गाड़ी में आते हेर के ऐसे करते। और अभी हाल ही में जैसे क्या हुआ कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में हमको इंटर्नशिप करना था, हम एक लेटर इनको दिए, हमको लेटर 2 तारीख तक भेज देना है, हमको उसको पोस्ट के थ्रू भेजना है। तो हमने उसको इनको दिया सिग्नेचर करने के लिए, सिग्नेचर कर ही नहीं रहे, कह रहे हैं कि VC से लिखवा के लाओगे तब मैं सिग्नेचर करूँगी। तो बताइए अगर ये HOD ये है तो हम VC लिखवाने जाएंगे तभी सिग्नेचर करेंगी, तो कैरियर हम लोग का चौपट ही हो रहा है ना। बिल्कुल। तो यानी कि यहाँ पे छात्रों के साथ साथ जो है प्रोफेसर भी पीड़ित थे, बहुत बुरी तरह से पीड़ित हैं प्रोफेसर्स। आए दिन ये किसी न किसी प्रोफेसर के प्रति कंप्लेंट किए जा रही हैं। मैं आपको तो वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, जो वीडियो है वो प्रोवाइड करा दूँगा। बाकी जो कंप्लेंट उन्होंने किया सारे स्क्रीनशॉट्स हम लोग के पास हैं, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। क्या यहाँ पे आपको धमकी दिया जाता है ST एक्टिव एक्ट वगैरह का? बिल्कुल, वहाँ से हम लोग जैसे कि ये मेरे भाई साहब इनसे खुद बात करिए, SC ST एक्ट लेकर खुद ही इनके ऊपर कंप्लेंट होते, खुद अच्छे से बता पाएंगे आप। जी जी, क्या मुद्दा है ST एक्ट को लेकर, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मेरा नाम प्रिंस पांडे है। इनके अभद्रता की वो पराकाष्ठा है इस समय। हम लोग जब भी जाते हैं बात करने के लिए तो अभद्र व्यवहार भाषा का प्रयोग करती हैं, माँ बहन, बास्टर्ड वगैरह शब्दों का इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा अगर कोई इसका विरोध करता है तो उस पर तुरंत कहती हैं कि तुम हमारा कपड़ा फाड़ने आ रहे हो, और दुर्व्यवहार का केस कर देती हैं SC ST सेल में। 20 साल में इन्होंने कम से कम 20 से 25 लोगों के ऊपर ऐसा केस किया है। और यही नहीं, इनके अंडर में करने वाली लड़कियों के ऊपर भी इन्होंने इस तरह का केस किया हुआ है, जैसे कि दुर्व्यवहार का केस। तो इससे इनसे पीड़ित जो है सवर्ण ही नहीं सभी वर्ग है। आज तक इन्होंने 20 साल में किसी की PhD कंप्लीट नहीं होने दी है अपने अंडर में। आज भी बच्चे भटकते हैं, 7 साल 8 साल हो गया, इनके पास थीसिस जमा है, सब कुछ है, लेकिन उनको भटका करके दूर भगा देती हैं। बच्चे परेशान रहते हैं कि मेरा किसी तरह से PhD कंप्लीट हो जाए। लेकिन ये बच्चों को प्रताड़ित करने पे इतनी तुली हुई है कि वो आते हैं सब और उनको वो भगा देती हैं डांट टपेट करके। इसके लिए भी धरना प्रदर्शन कई बार हुआ। यहाँ के प्रशासन ने उन्हें कहा कि 1 महीने के अंदर आपका PhD कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आज 6 महीने से साल भर होने को आया, किसी का भी कोई PhD कंप्लीट नहीं हुआ। ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, PhD सभी लोगों के साथ ऐसी समस्या है। अगर स्कॉलरशिप के लिए PhD वाले जाते हैं तो उनके ऊपर उस पर भी साइन नहीं करते हैं। अगर ये साइन नहीं करते हैं तो बच्चे परेशान होकर कभी इस फैकल्टी कभी उस फैकल्टी दौड़ते रहते हैं। मतलब कि इनको कुछ नहीं करना है। ये कहते हैं कि वो सब बैठ करके 8,000 10,000 जो भी बेचारों को मिलता है स्कॉलरशिप, उस पर भी इनको आँख लगा रहता है। आए दिन रात, मतलब कि केवल प्रताड़ना ही है इनके अंदर में, और कुछ नहीं। BHU की प्रोफेसर ये कहती हैं कि अगर आप उनसे कुछ मदद मांगने जाते हैं तो अपने कपड़ा फाड़ने की आपको धमकी देती हैं। मदद नहीं, वो ऐसे पद पे हैं कि उनके पास ही सब कार्यों के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन वो 15 दिन 20 दिन ऐसे करके कागज़ लटका देती हैं। अगर हम लोग बात करने जाते हैं तो वो कहते हैं कि बाबू ही मेरे पास नहीं लाया। बाबू के पास जाते हैं तो बाबू कहता है कि अरे मैं तो ले गया था, वो साइन ही नहीं कर रही हैं। तो इसमें बाबू को दोषी बना करके खुद वो बाहर निकल जाती हैं। अगर बच्चे कहते हैं कि ठीक है मैम, बाबू लेके आ रहा है, अभी हम मेरे सामने साइन कर दीजिए, तो उनके मतलब कि ऐसा बच्चा कह करके उनसे आगे नहीं निकल सकता है। वो तुरंत चिल्लाने लगती हैं, चप्पल निकालने लगती हैं। इसके अलावा उनके माँ बाप दादा परदादा पे पहुंच जाती हैं, कहती हैं कि तुम्हारे बाप तुम्हारे दादा की औकात नहीं है इस तरह की बात करने की। कैसे कह दिए कि तुम मैं साइन कर दूं, मेरा जब मन करेगा तब साइन करूंगी। यानी कि प्रताड़ना की पराकाष्ठा है। आखिरी आप लोग क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग इनकी बर्खास्तगी चाह रहे हैं, और यह भी चाह रहे हैं कि इनके जो सर्टिफिकेट्स हैं उनकी भी जांच हो कि इनका ऐसे व्यक्ति का नियुक्ति कैसे हो गया। हम लोगों को तो लगता ही नहीं है कि ये उस तरह से क्वालिफाइड हैं कि इनकी नियुक्ति किसी प्रोफेसर के पद पे हो सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, आसान भाषा में आप लोग को अगर मैं बताने का प्रयास करूं तो कहने का मुद्दा ये है कि ये मास कम्युनिकेशन विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ये छात्र यहाँ पर धरना दे रहे हैं, बैठे हुए हैं। इनका मेन मुद्दा यही है कि यहाँ पे शोभना वर्मा नाम की एक प्रोफेसर है, जिन्होंने ऐसी घटनाएं जो कि उन्होंने ऑलरेडी स्पष्ट कर दिया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित थे। अब समझ जाइए कि एक BHU जैसी यूनिवर्सिटी में अगर इस प्रकार का कार्य होता है, अगर ऐसे प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर ही छोड़िए, वो HOD हैं, और HOD से जो है प्रोफेसर भी त्रस्त हैं और साथ में बच्चे भी त्रस्त हैं, तो इनका क्या भविष्य होगा। तो ये वीडियो आप सभी के लिए इतना ही। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और बाकी आप लोग से मैं चाहूँगा कि कमेंट करके आप लोग अपना राय ज़रूर दीजिएगा और इनका समर्थन आप लोग ज़रूर करिएगा। हर हर महादेव।